ये चीज़ क्या है और क्यों गाड़ियों के इंजन में थी। इंजन की वॉल है, हेड पे जो वॉल लगे रहते हैं, हालांकि ये दोनों में आता है, एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों में दिया जाता है, लेकिन हमारे जो किया और हुंडई में जो हमारी गाड़ियों में आ रहा है वो सिर्फ इनटेक के लिए दिया हुआ है, एग्जॉस्ट के लिए नहीं दिया हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं बाइक चला रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आजकल फेस कैम वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है और कहीं जाना था और वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी कोई आती है तो मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। वो टेक्नोलॉजी ये है दोस्तों, ये चीज़ क्या है और क्यों गाड़ियों के इंजन में दी गई है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, और अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो कैसे समझ में और क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके गाड़ी के इंजन के साथ में, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। दोस्तों इसका नाम है CVVD। ठीक है, ये जो है आजकल आपने देखा होगा हुंडई की गाड़ियों में आता है, हुंडई और किया की गाड़ियों में इंजन में आता है, पेट्रोल इंजन में। ठीक है, ये वैसे तो कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी पुराना है, काफ़ी यानी 2000 के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये आया था। ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे अपना VVT होता है ना, VVT ऑलमोस्ट उसी तरह है, लेकिन VVT का मतलब होता है वेरिएबल वॉल टाइमिंग। ठीक है, इसका काम, उसका काम होता है टाइमिंग को वेरी करना, मतलब इंजन का जो टाइमिंग है ना उसको आगे पीछे वो करता है, वेरिएबल वॉल टाइमिंग। उसकी वजह से इंजन की जो वॉल की टाइमिंग है वो चेंज होती है। लेकिन इससे ये जो है CVVD, इससे वॉल का ड्यूरेशन बढ़ता है, ड्यूरेशन कम या ज़्यादा, मतलब अगर आपकी जो इंजन की वॉल है, हेड पे जो वॉल लगे रहते हैं, हालांकि ये दोनों में आता है, एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों में दिया जाता है, लेकिन हमारे जो किया और हुंडई में जो हमारी गाड़ियों में आ रहा है वो सिर्फ इनटेक के लिए दिया हुआ है, एग्जॉस्ट के लिए नहीं दिया हुआ है। तो ये वॉल का ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करता है। जैसे वॉल खुलता है ना, वो कब तक खुला रहेगा और कितनी देर तक खुला रहेगा, वो इससे कंट्रोल किया जाता है CVVD से, वेरिएबल वॉल ड्यूरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज और पावर आउटपुट और इमिशन कंट्रोल किया जाता है। सिलेंडर में एयर और फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए सिलेंडर के अंदर, इसलिए इसका यूज़ होता है। उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, माइलेज और पावर और इमिशन भी कम होता है। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है गाड़ियों के इंजन में, और ये बहुत सारे ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी हुंडई किया तो है, ये होंडा भी है, और लेकिन ये सब अपने जो ब्रांड्स हैं अपने अपने अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो कोई IV टेक IE कहता है, कोई कुछ और कहता है, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन इसका कॉमन नाम एक ही है, CVVD, वेरिएबल वॉल ड्यूरेशन। ठीक है, और इसमें भी फॉल्ट आते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि है तो एक्चुएटर और मोटर पे ये ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रिकली मोटर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, ECM इसको कंट्रोल करता है। तो कई बार अगर ये गाड़ी में, मतलब समझो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है या इंजन में स्लज हो जाए, तो ये प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो ये फॉल्ट कोड ट्रिगर होता है P0010। ठीक है, ये फॉल्ट कोड आपके इसमें इस स्कैनर में दिखाई देगा कि ECM के अंदर ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो जब भी आपको फॉल्ट कोड, मतलब ऐसा MI लाइट अगर शो करे CVVD गाड़ी के अंदर और P0010 अगर फॉल्ट कोड आए, तो समझ जाना कि CVVD का फॉल्ट है, और उसको टैपेड कोड आपको खोल के देखना है कि कहीं उसका जो रॉड है वो सही है या नहीं है, वो डैमेज है क्या नहीं है, वो मतलब जाम तो नहीं हो गया है, क्योंकि कई बार होता है विदाउट ऑयल अगर चलती है गाड़ी या स्लज ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो रॉड भी जाम होने के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा जो उसका जो मोटर है, वो एक्चुएटर है, वो भी ख़राब होने का चांसेस होता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो भी ये फॉल्ट कोड आ सकता है P0010। ठीक है, तो
अगर ये फॉल्ट कोड आता है तो समझ जाइएगा कि CVVD का प्रॉब्लम है। और इससे फिजिकली गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम ये आती है कि इंजन मिसफायर होता है, ठीक है, पावर लॉस होती है, या हो सकता है कि इंजन से ब्लू स्मोक या ब्लैक स्मोक ज़्यादा आने लग जाए। तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर CVVD में प्रॉब्लम आया तो। और सवाल ये उठता है कि क्या इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर मेंटेनेंस तो ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप टाइमली आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल रिप्लेस करवाते हैं तो इसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। लेकिन कभी कभार अगर दिक्कत आ गई इसमें तो हो सकता है आपको खोल के इसको क्लीन करना पड़ जाए, क्योंकि कई बार ऑयल अगर स्लज हो जाता है तो ये रॉड वगैरह जाम होने के चांसेस होते हैं CVVD के। तो हो सकता है आपको खोल के क्लीन वगैरह करना पड़े। लेकिन ऐसा रेगुलर सर्विस के दौरान इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली छेड़छाड़ करना तो मतलब अगर समझो इसके हो सकता है इसका सेटिंग वगैरह भी कुछ हो जो हम लोगों को पता नहीं है। और इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत कम, यानी कर तो काफ़ी सारे रहे हैं, लेकिन इसका ओपन खोल के इसको क्लीन, लेकिन इसको खोल के रिपेयर वगैरह करना बहुत कम लोग ही करते हैं। इवन कि डीलरशिप वाले भी इसको जल्दी छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि ये जो इंजन है, ये जो CVVD वाला इंजन है वो बहुत अभी लेटेस्ट इंडिया में आया है। ये बाहर गाँव में पहले आ चुका था, बाहर गाँव में दूसरे ब्रांड्स में आया होगा, या तो BMW वगैरह की गाड़ियों में है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन Hyundai Kia जैसे नॉर्मल गाड़ियों में नहीं था, अब आया है। तो इसको ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए, बहुत जब तक कि बहुत ज़रूरत ना पड़े तब तक। ये हो सकता है CVVD का जहाँ पे वो एक्चुएटर लगा है वहाँ से ऑयल लीकेज हो जाए, तो वो आपको खोल के ऑयल उसका रीसील करना पड़ सकता है। और गाड़ी वो भी कैसे होता है, वो बहुत जल्दी नहीं होता है, वो क्या 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद ही होता है। और वैसे भी Hyundai Kia जैसी गाड़ियों में लीकेज का बहुत कम प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो अगर कहीं बाई चांस अगर लीकेज होता है, ऑयल लीकेज होता है, तो वो खोल के आपको रीसील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ इतना कुछ इशू नहीं आता इसमें, ठीक है। और इसको खोल के फिटिंग करना एक वीडियो में बना दूंगा, इसे कैसे खोल के फिटिंग करते हैं फ्यूचर में। अगर कोई गाड़ी में मुझे मिला जिसमें खोलने की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। बस ये थी छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ दिया हुआ है, लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था ये क्या है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं इसके बारे में। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको इंजन कार इंडस्ट्री में आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा है इस पर भी एक वीडियो बना ही लेते हैं, ठीक है। तो बस यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Malik Shade, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's the real deal. Malik Shade, the master of the automotive world. Teaching engineers, reaching new heights.